हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने गरीब लोगों के टैक्स का जो पैसा है, करोड़ों रुपए जो है वो इस प्रकार के गलत निर्णय पर जो है उन्होंने खर्च किया। जब उनको पता था कि ये जनता के विरुद्ध है, ये प्रदेश के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जिद क्यों की? 3,000 करनाल उसको कौड़ियों के भाव बेचने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चाहे सरकार ने किस प्रकार से उसको हड़पना था, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया, सबसे बड़े महंगे करोड़ों रुपए जिनकी फीस का ऐसे वकील को किया कि ताकि हिमाचल प्रदेश की जो स्टे लगा है पालमपुर की लैंड को, उसको तोड़ा जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो स्टे का जो विषय था उसको खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। एक अच्छी मोटी कमाई कौड़ियों के भाव पर पालमपुर की कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचकर इनकी जो मंशा थी, आम जनता इस विषय को लेकर सड़क पर उतर रही है, तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं जी? कितना बड़ा दुर्भाग्य है अमीना अंकल जी। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री भी विरोध कर रहे थे। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा ने जो है वो इसे सरकार की करारी हार माना है और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमीना अंकल जी। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये पालमपुर की जनता के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ये सुखद का विषय है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश के किसानों की चिंता ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसी ही कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कृषि वैज्ञानिक तैयार करके जो दिए हैं और आज वो सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नई व्यवस्था वाली जब सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कहां कहां अच्छी अच्छी लैंड पॉकेट है, उसको कैसे दलालों के जरिए अपना उसका एक इनकम का रास्ता बनाया जाए जी। और उसी क्रम में हमारा पालमपुर का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी लगभग 3,000 बेसुध कीमती, जिसको कह सकते हैं बहुत ही कीमती भूमि, 3,000 करनाल उसको कौड़ियों के भाव बेचने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हमें वो याद है कि किस प्रकार से हेडॉक पर जो वहां पर वाइस चांसलर लगे थे जी, उन पर कैसे दबाव बनाया, उनसे कैसे प्रस्ताव बनाया कि उनकी अनुशंसा के अनुसार इस भूमि को जो है एक टूरिज्म विलेज की आड़ में लेने का जो है पूरा इरादा बनाया। और इन्होंने इरादा ही नहीं बनाया मीना अंकल जी, इन्होंने उस दिशा में तेजी के साथ, स्पीड के साथ काम करना शुरू कर दिया और आनन फानन में जो करना था, चाहे वो मंत्रिमंडल के बैठक के माध्यम से, चाहे सरकार ने किस प्रकार से उसको हड़पना था, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पालमपुर की जनता का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पालमपुर के कृषि वैज्ञानिकों का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का कि जिन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाई। पालमपुर की जनता को आंदोलित होना पड़ा। कृषि वैज्ञानिक कर्मचारी अधिकारियों को संयुक्त रूप से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय को बचाने की एक मुहिम का एक प्रयास हुआ। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की इस मंशा पर स्टे लगा दिया कि ये भूमि जो है ऐसे नहीं टूरिज्म बिल्डर के लिए दी जा सकती है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में जो स्टे लगाया था, उस स्टे को तोड़ने के लिए कपिल सिब्बल जैसे सबसे बड़े महंगे करोड़ों रुपए जिनकी फीस का जो है वो हम सब लोग चर्चा करते हैं, ऐसे वकील को किया कि ताकि हिमाचल प्रदेश की जो स्टे लगा है पालमपुर की लैंड को, उसको तोड़ा जाए जी।
लेकिन पिछले दिनों मीना अंकल जी, जैसे ही समाचार मिला कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनकी मंशा पर फिर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो स्टे का जो विषय था उसको खारिज कर दिया। और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारा पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय का वो परिसर, वो विद्या का मंदिर बिकने से बच गया। और निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। मीनाकर जी, तिलोक जी, आपने इस फैसले के बाद एक प्रेस रिलीज भी किया था, उसमें आपने कहा था कि ये जनता की बड़ी जीत है। इस फैसले के बाद आम जनता को कैसे फायदा होगा? निश्चित तौर पर ये आज जो हम कल्पना कर रहे हैं, जब ये कृषि विश्वविद्यालय बना था तो उस समय जो यहाँ पर स्लेव्स थे, उसमें जो यहाँ कार्यक्रम थे वो एक सीमित थे। जी। जैसे जैसे आधुनिक युग में जिस विषय का जो विस्तार होता है तो स्वाभाविक है उसकी योजनाएं भी बढ़ती है, उसको उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती है। जी। तो ये जो जमीन है, ये आने वाले समय में कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनेकों यहाँ कार्यक्रम जुड़ेंगे विभाग से, अनेकों यहाँ योजनाएं आएगी और हमारे पास ये जमीन होगी तो हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए कि ये कृषि विश्वविद्यालय जो यहाँ पर एक शैक्षणिक जो वातावरण होता है, ये पढ़ाई का होता है। और यहाँ पर टूरिज्म विलेज जब बनने का जो सपना दिखा रहे थे, वो एक सपना था, उसके पीछे क्या मंशा थी हम सब जानते हैं। एक अच्छी मोटी कमाई कौड़ियों के भाव पर पालनपुर की कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचकर इनकी जो मंशा थी, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी थी। जी। और दुख इस बात का हुआ मीनाकर जी कि चलो जो जिन बिचौलियों ने ना और जिन्होंने जो भूमाफिया थे उन्होंने तो ये काम करना ही था, लेकिन यहाँ के जो माननीय चुने हुए विधायक थे वो भी मूर्ख दर्शक बनकर रह गए। और मूक दर्शक का मतलब क्या होता है? वो एक मूक सहमति होती है। लेकिन अगर आम जनता आंदोलन आंदोलन कर रही है, आम जनता इस विषय को लेकर सड़क पर उतर रही है, तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी। ये सवाल जनता के जहन में है। ये आने वाले समय में सवाल होंगे, जवाब देना पड़ेगा। जी। जी, त्रिलोक जी, आपने इस मुद्दे पर बहुत से आंदोलन भी किए थे, उसका कितना असर इस फैसले पर पड़ा है? निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, जब जनता सड़कों पर उतरी और जनता ने जब इस विषय को हर घर द्वार में जाकर इसकी चर्चा की, तो लोग आए, लोगों ने साथ दिया। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं होगा कि उस विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक, उस विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी जनता के साथ खड़े हो गए। और देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है अमीना अंकल जी, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री भी विरोध कर रहे थे जी। कि टूरिज्म विलेज यहां नहीं बन सकता है। उसके बावजूद भी बताइए, उसके बावजूद भी इतनी तेजी पकड़ी कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया उसको स्टे तोड़ने के लिए सीधा दिल्ली चले गए। और दिल्ली में भी इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए वकीलों पर। लेकिन आखिर क्या परिणाम निकला? मैं तो इस सरकार से ये मांग करता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने गरीब लोगों के टैक्स का जो पैसा है, वो करोड़ों रुपए जो है वो इस प्रकार के गलत निर्णय पर जो है उन्होंने खर्च त्रिलोक किया जी, है। मेरा सवाल यही है कि आपने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र भी मांगा है, ये राजनीतिक दबाव है या कुछ और? नहीं मीनाक्षी जी, ऐसा है कि जब उनको पता था कि ये जनता के विरुद्ध है, ये प्रदेश के विरुद्ध है, ये कृषि विश्वविद्यालय के उस विस्तार के विरुद्ध है, कृषि कृषि विद्यालय की तरक्की के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जिद क्यों की? जिद की तो दोनों माननीय हाई कोर्ट से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्यों इनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी? ये सवाल है। और निश्चित तौर पर सरकार की किरकिरी हुई है और सरकार के जो मुखिया उनको इस घटना को लेकर अपना नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। जी। जी, त्रिलोक जी, आपने इस मुद्दे पर खुल के बात की है, आपने हमें कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।